अच्छा जी। आज की क्लास है, हमने मोटिव को नीट कैसे करना है, ट्रेस कैसे करना है, क्लीन कैसे करना है और उसकी रेजोल्यूशन कैसे हाई करनी है। ठीक है, दो तीन तरीके हैं जो कि हम करेंगे। और इस इमेज में से हम जितना नीट करके और डिटेल वाला मोटिव आपने कोशिश की करनी है कि डिटेल मोटिव हो, मतलब कि फ्लावर में लाइनिंग हो, शेडिंग हो। अगर वाटर फ्लावर का है तो उसमें भी उस वाटर का जो पेंटिंग वगैरह है उसकी टेक्सचर वगैरह होनी चाहिए। अगर लीव्स है तो उसमें लाइंस की शेडिंग वगैरह होनी चाहिए। तो इतनी आपने सर्चिंग स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी। ठीक है, काफी अच्छी होनी चाहिए। और इसमें आपने इसको बैकग्राउंड कैसे डिलीट करना है, इसको मजीद कैसे इसमें से क्लीन कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने पिक्चर ढूंढ लेनी है पिंटरेस्ट से या शटरस्टॉक से। उसके बाद आपने एक लिखना है अप स्केल। अच्छा, एक होता है अप स्केल ये वाला और एक ये वाला। आपको मैं दोनों बता देता हूँ। एक पहले इस पे काम करते हैं। इसको आपने ओपन करके सिंपली विंडो में जाके डाउनलोड करना है। ठीक है, ये यहाँ पे जाना है, डाउनलोड पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करोगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होके आपकी इमेज को ये हाई रेज करेगा। जैसे ही आप इस पे अपलोड करोगे, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है जो आपको बताना है। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सर्चिंग देखनी है, जैसा कि हम कल वाली सर्चिंग जो मेरे पास पड़ी है उसी को ही थोड़ी बहुत कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई इमेज देख लेते हैं जिसको अप स्केल होना जरूरी है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से इस तरह से आप फ्लावर उठाने हैं। इसमें शेडिंग भी है, लाइन टेक्सचर भी है और डिटेलिंग भी है। अगर आप फ्लैट कलर वाले उठाओगे, ग्रेडियंट कलर वाले उठाओगे तो उसमें इतना मजा नहीं आएगा प्रिंट होने में। ठीक है, लेकिन बन तो जाएगा, लेकिन जो एक डिजाइन की खूबसूरती है वो डिटेल के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये थोड़ा सा बुलर है, हम इसको ठीक करके देखते हैं कि आप स्केल इसको ठीक करता है या नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं, चलें इसी को कर लेते हैं। ये थोड़ा सा है खराब सा। अच्छा, ये है। अब मेरे ख्याल से ये मैंने एक अप स्केल किया हुआ है, जो अप स्केल किया हुआ है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से करना है। अच्छा, यहाँ पे इसे ऐसे उठाना है और आर टैब के साथ इस तरह अप स्केल पे आना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है और यहाँ पे नीचे। अच्छा, ये सेटिंग वगैरह भी है। वैसे अगर आप ऐसे ही सेटिंग आप रखोगे। डाउनलोड कर रहे हैं, ये जो आप अपस्केल कर रहे हैं ये किस में जाकर कर रहे हैं? ये अप स्केल जो अभी मैंने बताया कि गूगल से आपने इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। जी, ठीक है। सिंपली डाउनलोड ठीक। करना है और सिंपली उसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने इसकी यहाँ पे सेटिंग वगैरह होती है कि आपने डबल लगाना है या सिंगल लगाना है या इसको सेट करना है किस फोल्डर में ये जाके सेव हो। उसके बाद यहाँ से सेटिंग, लेकिन डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसी को जाने दें। डबल करेंगे तो टाइम ज्यादा लेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब इसे मैंने कंटिन्यू कर दिया, ये स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है। ये 100 तक जाएगा तो ये जो आपकी इमेज होगी ये अप स्केल हो जाएगी, हाई रेट हो जाएगी। अच्छा, तब तक हम थोड़ा बहुत और काम कर लेते हैं। आपने कुछ पिक्चर्स उठानी है जो कि टू कलर्स में होनी चाहिए। जैसा कि ये टू कलर्स है, इसको हम फोटोशॉप में करते हैं। 66 हो गई है, 70। ठीक है, ये देखें, अब ये इमेज ऐसे थी और ये ऐसे। ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्लर है और ये अब देखें ये कितना नीट हो गया। ठीक है, ये देखें फ्लावर ऊपर वाला, देखें ये वाला, तो ये इस तरह से नीट हो गया। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, ये आपको समझ आ गई है। अच्छा, ये अब स्केल उसी जगह पे आके
सेव हो जाता होता है। ठीक है, आप इसे अब यहाँ पे ओपन करके देख, ठीक है, ये देखें नीट है। अब ये यूज कर सकते हैं। जो पहले वाला था वो थोड़ा सा ब्लरी था, ये देखें इस तरह से ब्लरी था। ठीक है, इसे कंट्रोल डब्ल्यू किया मैंने। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। आपने कैसे रिमूव करना है ये हम कर लेते हैं थोड़ा सा। डब्ल्यू से क्लिक करना है, डब्ल्यू शिफ्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो कि जिस तरह से आप किसी बॉल को थ्रो करते हो, कोई चीज हिट करते हो, तो जितनी आप फोर्स लगाते हो उस हिसाब से वो चीज उतनी दूर जाती है। तो सेम एज टॉर्नेस का भी मतलब यही है कि अगर आप यहाँ से जितना ज्यादा नंबर लिखोगे तो उतनी ज्यादा ये कैचिंग करेगा। ठीक है, कैचिंग अगर मैं यहाँ पे 33 लिखता हूँ तो ये देखो ये इतनी कैचिंग करेगा कि ये यहाँ से थोड़ा सा इन भी हो गया है, यहाँ पे भी इन हो गया, यहाँ पे भी इन हो गया। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ और इंटर करता हूँ और 11 करता हूँ, मतलब सॉरी 11 करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये कम इन हुआ है। ठीक है, अगर मैं इससे भी कम करूंगा तो वो फिर ये सही एजेस नहीं पकड़ेगा। जो ये सही एजेस होते हैं ना, ये नहीं सही पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा खराब कर रहा है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना फिल्टर पे जाना है, ब्लर पे जाना है और सरफेस ब्लर करना है। इससे ये है कि इसकी स्मूथनेस आ जाएगी। ठीक है, ये अभी आपने नोट किया होगा कि ये देखें ये इस तरह से है और ये सॉरी कंट्रोल डी। अब ये कंट्रोल शिफ्ट एफ किया तो वही फिल्टर लगेगा। ठीक है, हम यहाँ से दोबारा लगा लेते हैं। सरफेस आर्ट कंट्रोल एफ से लगना था। अच्छा, ये देखो ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसे डब्ल्यू के साथ मैं ऐसे करूंगा तो ये इसकी पकड़ सही पड़ेगी। अब ऊपर टॉर्नेस जो है वो 11 है, ये देख लेना। अगर मैं ज्यादा करूंगा तो ये इन हो जाएगा। ठीक है, इनके अंदर मतलब कि शिफ्टिंग हो जाएगा। ये एक बार मैं फिर करके देखता हूँ, इंटर 33 और ये क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे इन हो गया। अच्छा, जब इन हो जाए ना तब भी इसका सोल्यूशन है, लेकिन हम अभी 11 करते हैं। इस पे जो होगा वो हम सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है। अब इधर से आपने लेसर टूल पकड़ना है, एल लेसर टूल, शिफ्ट एल, शिफ्ट एल। अब ये आपका लेसर टूल है और यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, आपने रखना है क्या कहते हैं, माइनस शायद रखना है, नहीं प्लस रखना है। अच्छा, यहाँ से प्लस रख के आपने इस तरह से इसको रिमूव करते जाना है। जो जो मतलब चीजें रहती हैं वो आपने इस तरह से सेट कर लेनी है। अब इधर से भी थोड़ी सी ये ऐसे रहती है। ठीक है, अब इधर से जूम करके आप देखा करेंगे तो वो फिर ठीक हो जाएगा। ये ऐसे आपने ये ऐसे ठीक हो गया, ये ऐसे होगा। अब इसी तरह ये सारी ये देखें, ये कॉर्नर आपने जरूर सेट करने हैं। ये अगर हम ज्यादा टॉर्नर्स रखते तो वो फिर क्या होता, सिलेक्शन अंदर को जाती तो अंदर से फिर वो कटिंग सही नहीं होती। अब ये वैसे यहाँ पे ठीक है, लेकिन मैं इससे गुजारी में कर देता हूँ ताकि इसकी कटिंग सही हो जाए। अब इधर से पकड़ा और ऐसे छोड़ दी। ठीक हो गया, यहाँ से भी हम रहते हैं। तो इट्स मीन के ये आपने जो नीट काम करना है ना वो इस तरह से जूम जूम करके करना है। ठीक है, अब बाकी जो रहती हैं चीजें वो आप खुद देखोगे, क्योंकि मैं इतना कर देता हूँ, ये बता दिया मैंने। ठीक है, ये इस तरह से। अब इसमें क्या मसला है कि कंट्रोल नीचे करे किया और ये एक कलर दिया। अच्छा, अब दूसरा मसला ये है कि ये चीजें ना वो सिलेक्शन के साथ ठीक करनी थी। ठीक है, जो मैं पहले कर रहा था तो यहाँ से रह गई। ये मैंने इसको सिलेक्ट करना है फिर डिलीट करना है। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पे आपको शॉर्टकट याद करवाई थी, आल्ट एस एम ई एक्सपेंड की। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्शन क्लिक किया तो आल्ट एस एम ई
तो एक्सपेंड सिलेक्शन टू एंड ओके। अब ये देखो सिलेक्शन अंदर को हुई है, इट्स मीन इसकी सिलेक्शन अंदर को हुई है। तो अब मैं इसे दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ, और एक और शॉर्टकट मैंने आपको याद कराया था, सिलेक्शन इनवर्स। तो सिलेक्शन इनवर्स का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई किया तो पहले ये अंदर को सिलेक्शन थी, और अब जब कंट्रोल शिफ्ट आई किया तो ये बाहर को सिलेक्शन चली गई। तो आप प्लीज एक मिनट वेट करें। जी, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि सिलेक्शन इनवर्स की है ना, तो इसका मतलब है कि अब हम इस सिलेक्शन को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। जो ये अगर आप हम जूम करें ना, तो ये एजेस थोड़े से खराब हो रहे होते हैं, तो हम इसे आल्ट एस एम ई करेंगे, और 2 पिक्सल अंदर को हम 1 पिक्सल कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये अब हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये इस तरह से नीट डिलीट हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपने इसकी सिलेक्शन ले लेकर इसकी अच्छे से तरीके के साथ आपने ये सिलेक्शन लेनी है। बाद में जो इसके अंदर वाली चीजें रह जाती हैं, ये भी आपने डिलीट करनी है ऐसे। ठीक है जी, ये ऐसे डिलीट कर देंगे। ये देखो इस तरह से। अब ये देखो, इसको मैंने सिलेक्शन एक्सपेंड नहीं किया तो ये खराब हुआ है, तो इससे आर्ट 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 एस एम ई, ठीक है, इससे हम आप डिलीट करेंगे तो ये अच्छे वाला डिलीट होगा। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई है। मैं थोड़ा और बता दूं आपको। अच्छा जी, एक एक आपने इमेज लेने हैं, कुछ मोटिव्स लेने हैं जो कि 2 कलर में हो, मीन के 2 कलर, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो या रेड ग्रीन हो, बस 2 कलर होने चाहिए। ठीक है, तो इसको आपने सिंपली नीट करने का जो तरीका है वो करना है। वैसे ये है तो नीट है, लेकिन कुछ ज्यादा ब्लर भी होती हैं, जैसा कि अगर हम वैसे ये इमेज
ये नहीं सही, लेकिन चलें इसे थ्रेशोल्ड RIAT करते हैं वैसे। इसको हम करके देखते हैं RIAT। ठीक है, ये देखें अब इससे हमने थ्रेशोल्ड किया तो ये पहले ऐसे थी, तो जब हमने इसे थ्रेशोल्ड किया तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसका ये लॉक ओपन करके फिर आपने ई बटन प्रेस करना है, शिफ्ट ई। जब भी किसी भी टूल के अंदर वाले टूल चेंज करने हैं तो शिफ्ट जरूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो शिफ्ट ई किया तो ये थोड़ा सा आया, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये सारा वाइट डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक रखते हो इस जगह पे आपका मेरे ख्याल से आपका इस जगह पे होगा अलाइनमेंट, अगर आपका 23 है तो फिर यही लोगो होगा। तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जस्ट ये वो जगह डिलीट करेगा जहां तक वाइट की बाउंड्री खत्म होती है। ये देखो ये इधर से इतना एक बॉक्स है ना एक किस्म का, तो इससे हम डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अनचेक करते हैं तो ये सारा वाइट डिलीट करेगा। समझ आ गई आप सबको? जी सर, आ गई। ठीक है, तो अभी आपने कम से कम 10 इमेज के बैकग्राउंड रिमूव करके लाने हैं अच्छे वाले, और हर टाइप के आपने उठाने हैं। इट्स मीन के आपने मुश्किल भी उठाने हैं, अगर आपसे नहीं होंगे तो वो फिर हम यहाँ पे कर लेंगे। और ब्लैक एंड वाइट इमेज आपने थोड़ी सी खराब उठा लेना ताकि हम उसे सेट करें। ठीक है, तो ये चीजें आपने इसकी भी 10 करनी है और इसकी भी 10 करनी है। आज से आपका काम का बर्डन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो जरा कमर कस के आइएगा। ठीक है, जी सर। ओके। अब आप लोग सर्चिंग भी करके लानी है और 10-10 ये इमेज करनी है। अभी वैसे मैंने एक और काम दे देना था, लेकिन चलें अब ये कर लें आप, और उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट काम। ठीक है, चलें, ओके। मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ, एक दो और बैकग्राउंड की रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, शायद उससे भी आपको सीखने को मिलता है। ठीक ठीक है सर, ओके ठीक है, सर। भेज ओके, दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। और फिर